आपके पास भी एक शानदार बिजनेस आइडिया है लेकिन पैसों की कमी की वजह से आप उसे शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका पहले से कोई छोटा बिजनेस है जिसे आप बड़ा करना तो चाहते हैं लेकिन बैंक से लोन लेने के नाम पर आपको गारंटी और कागजी कार्रवाई का डर सताता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताएंगे जो आपके पैसों की परेशानी को भी खत्म करेगी और आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगी। हम जिस योजना की बात कर रहे हैं वो भारत सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है, जहां आप बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक का लोन पा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में सरकार ने इसके नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए लोन की लिमिट को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधा 20 लाख रुपए कर दिया है, और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी या गारंटी के। लेकिन ये मुद्रा लोन क्या है, किन किन लोगों को मिल सकता है, इस लोन को लेने की एलिजिबिलिटी क्या है और आप इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। यहाँ मुद्रा यानी मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। सरकार ने इस लोन को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा है ताकि आपके बिजनेस की जैसी जरूरत हो आपको वैसा ही लोन मिल सके। चलिए इन चारों को पहले बारीकी से समझते हैं। पहली कैटेगरी है शिशु लोन। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसके तहत आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए बैंक आमतौर पर कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लेते। दूसरी कैटेगरी है किशोर लोन। अगर आपका बिजनेस पहले से चालू है और आप उसे थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, कच्चा माल खरीदना चाहते हैं, तो यह आपके लिए है। इसमें आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी है तरुण लोन। ये ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस को और बड़े स्तर पर ले जाने या नई मशीनरी खरीदने के लिए है। इसके तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इसके बाद बारी आती है तरुण प्लस लोन की। ये सरकार द्वारा जोड़ा गया बिल्कुल नया स्लैब है। इसके तहत अब आप 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये उन उद्यमियों को मिलता है जिन्होंने तरुण कैटेगरी का पिछला लोन लिया था और उसे समय पर पूरी तरह चुका दिया है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर किन लोगों को मिलता है ये लोन और क्या कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपको बता दें कि मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है फंडिंग द अनफंडेड, यानी उन लोगों तक पैसा पहुंचाना जिन्हें बड़े बैंकों से आसानी से लोन नहीं मिलता। ये लोन गैर कॉर्पोरेट्स और गैर कृषि छोटे उद्योगों को मिलता है। उदाहरण के तौर पर छोटे दुकानदार, फल और सब्जी विक्रेता, रेहड़ी पटरी वाले भाई जो अपना काम या तो शुरू करना चाहते हैं या फिर बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही खुद का सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग शॉप या बुटीक चलाने वाले लोग, मरम्मत की दुकानें जैसे मोबाइल या बाइकिंग रिपेयरिंग सेंटर चलाने वाले लोग, सर्विस सेक्टर से जुड़े लोग जैसे ट्यूशन सेंटर, ड्राई क्लीनिंग या फिर कुरियर सर्विस जिनका काम हो, छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जैसे अचार, पापड़ उद्योग, अगरबत्ती बनाना या हस्तशिल्प वगैरह बनाना। खेती से जुड़े उद्योग भी इसमें शामिल है। हालांकि सीधी खेती से जुड़े लोगों को ये लोन नहीं मिलता, लेकिन डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन जैसे बिजनेस के लिए आप मुद्रा लोन आसानी से ले सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, ताकि आपका लोन पहली बार में अप्रूव हो जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहली शर्त, लोन का आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी जरूरी है। दूसरा, उसका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, यानी आप किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। तीसरा, आपके पास उस बिजनेस का एक स्पष्ट प्लान होना चाहिए जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं। वहीं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो इस लोन के लिए आपको सबसे पहले तो पहचान पत्र की ज़रूरत है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड चलेगा। एड्रेस प्रूफ जिस पे बिजली का बिल, राशन कार्ड या फिर रेंट एग्रीमेंट आप उसमें दे सकते हैं। बिजनेस का प्रमाण जैसे दुकान का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन या पिछले कुछ महीनों का बैंक स्टेटमेंट, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 2 लाख रुपए से ऊपर के लोन के लिए एक फाइल जिसमें लिखा हो कि आप इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे और आपके बिजनेस से कितनी संभावित कमाई होने की आशंका है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इस लोन के लिए आवेदन कैसे करें। इसके 2 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन, जो सबसे तेज और डिजिटल तरीका है। आपको सरकार के आधिकारिक जन समर्थ पोर्टल या फिर उद्यमी मित्र पोर्टल पर जाना होगा।
वहां बिजनेस लोन सेक्शन में जाकर आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को चुनना होगा। अपनी श्रेणी आप शिशु, किशोर या तरुण किसके हिसाब से लोन ले रहे हैं उस हिसाब से अपनी डिटेल्स भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। पोर्टल आपको खुद दिखाएगा कि कौन सा बैंक आपको बेस्ट ऑफर दे रहा है। बैंक को चूज करें और सभी वेरिफिकेशन के बाद वहां से सीधे आपका लोन डिजिटली अप्रूव हो जाएगा। दूसरा तरीका है ऑफलाइन, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी किसी भी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर NBFC की शाखा में जाना होगा। फिर वहां से मुद्रा लोन का एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा, उसे भरना होगा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कराना होगा। बैंक आपके बिजनेस का वेरिफिकेशन करेगा और लोन राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। मुद्रा लोन को पास होने में सामान्यतः 7 से 10 वर्किंग डेज का समय लगता है। हालांकि यदि आप PSB लोन्स इन 59 मिनट्स पोर्टल के जरिए आवेदन करते हैं तो डिजिटल अप्रूवल 1 घंटे से भी कम समय में मिल जाता है। अब चलते चलते ब्याज दरों और इस लोन को चुकाने के समय की बात भी कर लेते हैं। मुद्रा लोन की ब्याज दरें निश्चित नहीं होती हैं, ये अलग अलग बैंकों की पॉलिसीज और आपके बिजनेस के रिस्क पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर ये 8.85% से लेकर 12% सालाना के आसपास हो सकती हैं और इस लोन को चुकाने के लिए आपको 1 साल से लेकर 5 साल तक का एक लंबा और सुविधाजनक समय भी मिलता है। तो अगर पैसे की कमी आपके सपनों के आड़े आ रही है तो आप आज ही मुद्रा योजना का लाभ उठाकर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, खुद के बॉस बन सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस लोन को लेने के लिए किसी भी दलाल या बिचौलिए के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मुद्रा लोन के लिए सरकार कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन नहीं लेती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए TV9 भारत देश।